हेलो नमस्कार और पुनः उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होगा। आज बहुत खास दिन है, 26 जनवरी, जिस दिन मेरा संविधान लागू किया गया था। उसी के शुभ अवसर पर हम लोग हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। तो इस 26 जनवरी के त्यौहार को आप लोग कभी मत भूलिए, क्योंकि इस त्यौहार के लिए कई जमाने लग गए थे उस संविधान को बनाने में और लागू करने में। तो जितने भारतवासी हैं खूब धूमधाम के साथ अपने दरवाजे या अपने ऑफिस या अपने जहाँ भी कार्यालय है वहाँ पे 26 जनवरी मनाएं। चलिए, आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं बड़ी खास टॉपिक है। खास इसलिए है कि हर कोई नापी के बारे में जानना चाहता है। नापी कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, नहीं आखिर इसका विधि क्या है, ट्रिक क्या है, नियम क्या है, कैसे नापी किया जाता है, नक्शा कैसे पहचाना जाता है, सभी बातें इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लेकर आए हैं जो हर किसी को इस टॉपिक के बारे में समझना चाहिए। रैयत हो या अमीन हो, हर किसी व्यक्ति को इस टॉपिक के बारे में समझ लेना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ अमीन ही समझे। ज़रूरत ये भी है कि रैयत भी समझ ले, रैयत का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि मान लेते हैं किसी प्लॉट को नापने के लिए कहाँ से चलते हैं, कैसे चलते हैं, नहीं आखिर उसका सीमांकन किस तरह करते हैं। मान लेते हैं किसी रैयत का मान लेते हैं कोई जमीन है, समझ लीजिए। आपको पूरी बिल्कुल तरीका से हम नक्शा नहीं बना पाए हैं इस पर, क्योंकि इस पर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और थोड़ा समझाने के लिए इस पर नक्शा हम बना दिए। तो देखिए, सबसे पहले बात है, मान लीजिए एक प्लॉट हम लेंगे, कोई प्लॉट को हम ले सकते हैं। समझ लीजिए कि कोई एक प्लॉट है, पूरा नंबरिंग किया है। मान लेते हैं कौन प्लॉट ले, मान ले इसी प्लॉट को हम ले इसी को ले इसी को प्लॉट। इसी प्लॉट को हम ले रहे हैं, इसका मान लेते हैं 1050 प्लॉट नंबर है। प्लॉट नंबर यानी PN, इसको हिंदी में खेसरा नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेसरा नंबर भी कहते हैं। मान लेते हैं 1050 है मेरा, लेकिन इस प्लॉट में मान लेते हैं कोई ड्रेर, मान लेते हैं कि इसका सीमांकन सीधा है नक्शा में जो दिखता है वो जमीन पर नहीं दिखता है। ये तो सही है, जो चीज नक्शा में दिखेगा, बहुत जगह की बात कह रहे हैं कि वो नक्शा में दिखेगा लेकिन जमीन स्तर पर नहीं दिखेगा। नक्शा में ये हमारी लाइनिंग है, जो नक्शा की जो खेत की हमारी ड्रेर है वो सीधी है, लेकिन किसी महारथी ने उसको अपने तरीका से उसको टेढ़ा कर दिया है जमीन पर। तो उसको हम मान लेते हैं, विपक्षी कह रहा है कि नहीं मेरा जमीन नक्शा सीधा, ड्रेर सीधा है, इन्होंने अपने विधि से, अपने नियम से इसको जमीन पर ड्रेर को टेढ़ा कर दिया है, तो इसको हम नपवाएंगे। मेरा शक है कि मेरा जमीन इसमें आने वाला है। तो सबसे पहले उसको हम कैसे करेंगे? मान लेते हैं अगर इस सीमांकन को हमको तय करना है, या अगर सीमांकन तय करने का बात आए तो सबसे पहले यहां आपको ये चीज का नॉलेज हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आधुनिक तरीका से अब नापी होना चाहिए, मॉडर्न तरीका से नापी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नापने की कई सारे विधियां है, कई सारे फॉर्मूला है। लेकिन सबसे पहले बात है कि जिस मॉडर्न में हम लोग जीते आ रहे हैं, उस मॉडर्न में अब हमको क्या नापी करना भी चाहिए।
अगर अमीन चाहे तो एक दिन में 3 गो 4 गो प्लॉट को नापी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसको भी भविष्य मार्केट देखना है कि एक दिन में अगर 4 प्लॉट नापी कर दें तो फिर कल अगर हमसे एक ही होगा तो रैयत पूछ सकता है कि उनका एक दिन में 4 कर सकते हैं, मेरा क्यों नहीं। तो उसके अपने अमीन के हिसाब से कैसे नापी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका अपना फॉर्मूला है। तो अगर इस प्लॉट को हम सीमांकन को अगर तय करना है तो मान लेते हैं सबसे पहले बहुत सारे नापी का नियम होता है, कहाँ से चले, क्यों चले। 2-3 गो प्लॉट को छोड़कर आप 3 सीमानी 4 सीमानी चल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं चल सकते हैं। अब मान लेते हैं यहीं पे चांद है, चांद से भी चले, कुआं भी हमारा क्या है, ये सब हमारा फिक्स पॉइंट है। सबसे पहले कहीं एक फिक्स पॉइंट कर ले, मान लेते हैं एक फिक्स पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज के बारे में हम बता दें जो अमीन का मेन हथियार होता है। बहुत सारे एक ऐसा वीडियो हम लेकर आने वाले हैं जो अमानत की सभी औजार के बारे में हम बताएंगे। ई हुआ मेरा स्केल, अमानत की स्केल हुआ। ई जो लाइनिंग है आपका 20, एक खंड 20 का है, और ये जितना छोटा है एक खंड आपको 10 का होगा। यानी आपको अगर ऐसा खंड दिया हो, समझ लीजिए ऐसा मान लेते हैं स्केल है, अगर ऐसा खंड है तो आपकी ये 5 का होगा, अगर ऐसा होगा तो ये आपकी 10 का होता है। यानी बड़ा बड़ा मोटा मोटा वाला होगा वो आपका 20 का होगा, और छोटा छोटा पतला पतला होगा वो आपका क्या होगा, 10 का होगा। तो ये स्केल है। और सबसे पहले ये हमारी गुनिया है जो पूरा दुनिया को चलाता है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नक्शा, अमीन को एक डायरी रख लेना चाहिए, डायरी कॉपी। उस कॉपी में सभी चीज लिखना चाहिए कि किस मौजे का हम नापी करने आए हैं, प्लॉट नंबर क्या है, खाता क्या है, इसकी रकबा कितना है, ये सभी चीज हम लिख लें। और उस प्लॉट का एक टेढ़ा, कोई जरूरी नहीं है कि हम स्केल से नाप कहीं हम बनाएं, उस प्लॉट का एक फिगर बना ले, प्लॉट नंबर लिख ले 1050, ठीक। उसको सभी रकबा नाप कर पहले नक्शा में इसको क्लियर कर ले किया। जो रकबा नक्शा पर दिखा रहा है वो जमीन पर है कि नहीं, ये चीज पहले क्लियर कर ले अपना। ये सब चीज क्लियर करने के बाद उसके बाद हम एक फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे। कहीं भी फिक्स पॉइंट ढूंढ सकते हैं, 2-3 प्लॉट के आगे से हम उस प्लॉट को नापी कर सकते हैं। तो आइए, तो मान लेते हैं हम इस नक्शा पर स्केल से हम नापे, मान लेते हैं ये स्केल है। अगर स्केल से इस नक्शा पर नाप रहे हैं, सपोज डेट मान लीजिए, ये कोई नक्शा नहीं, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। लाइट कट गया।